एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये सवाल दिखने में भले ही बड़ा हो लेकिन है बड़ा आसान भैया। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन कैसे इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैड टू सिट for 3 papers A, B and C. The candidate secured 75% marks in paper A, 80% marks in paper B and 60% marks in paper C. If the weightage assigned to paper A, B, C were 40%, 50% and 10% respectively, then find weighted percentage of marks obtained by the candidate when all the three papers were taken together. यानी कि यहाँ कहा क्या है कि 3 पेपर है हमारे पास ए, बी और सी। इन 3 पेपर में इसने यहाँ 75% मार्क्स लिए हैं, यहाँ 80% मार्क्स लिए हैं और यहाँ 60% मार्क्स लिए हैं। और इसने साफ साफ बोला हुआ है कि भाई इसका और इसका सिर्फ वेटेज के रूप में 40, 50 और 10% ही लिया गया है। 40% यहाँ से, 50% यहाँ से और 10% यहाँ से। तो आप देखोगे 75 का 40% यानी कि 30% वेटेज यहाँ से आया होगा, 40% यहाँ से आया होगा और 6% यहाँ से आया होगा। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे ना तो हमें 76% मिल जाएगा। 76% ही वेटेज रहा होगा। डी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल तो हमें ये दिख रहा, हाँ ये दिख रहा, ये देखो ये है अगला सवाल। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो। रीमा स्पेंड 35% ऑफ हर मंथली इनकम एंड ऑन फूड आर्टिकल्स एंड 15% of the remaining on clothes. She saves 40% of the remaining income. If her monthly salary is 27,500, how much does she save in every month? यानी कि यहाँ क्या किया इसने 35% तो खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर दिया, यानी कि 100 रुपया अगर उसके पास में है तो 35 खर्च कर दिया भैया, 65 बचा होगा। ऑफ रिमेनिंग का 15% वो खर्च कर देती है कपड़ों पर। अब देखो, अब रिमेनिंग जैसे 15%, यहाँ पर मैंने क्या किया 35% कम कर दिया है। तो ये रिमेनिंग जो शब्द है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे 100 रुपये थे, 100 में से 35 उसने खर्च कर दिए खाद्य वस्तुओं पर, 65 बचे। अब 65 का 15% कहीं खर्च कर दिया तो 65 वाली वैल्यू और 15% कम हो जाएगी। फिर रिमेनिंग, फिर इसने बोला वह शेष आय का 40% बचाती है, तो शेष आय का 40% बचाती है, तो रिमेनिंग शब्द फिर से आया है। तो जब भी हम लगातार कमी की ओर जाते हैं, ऐसे कि जो वैल्यू आई है उसको और कम करना है, जैसे 100 से 65 पहुंचे, 65 को और 15% कम कर दिया, अब जो बचा है उसका इतना परसेंट और कहीं खर्च कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हम सक्सेसिव डिक्रीज की बात करते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार कंप्लीट लिख देता हूँ कि यहाँ हमारी इनकम से शुरू होती है बात, और यहाँ हुआ कि भाई अब उसके पास में 35 रुपये फूड पर खर्च करने के बाद 65 शेष बचे होंगे, रिमेनिंग जो बचे होंगे वो 65 बचे होंगे। अब इस 65 का 15% उसने कहीं और खर्च कर दिया, 65 का कपड़ों में, ठीक है, ये कपड़े में गया भाई, कपड़ों में गया 15%। तो देखो 65 का 15% खर्च करने के बाद 65 का 85% ही बचा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये शेष बचा है इतना, अब कह रहा है कि 40% वो बचाती है, तो 40% बचाती है तो इसका 40% सेविंग में जाता है। और पूछा गया है कि यदि उसकी मासिक वेतन 27,500 है तो वह कितना बचत करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमसे 100 की वैल्यू दे रखी है 27,500, क्योंकि उसकी इनकम हमने यहाँ 100 मानी है, तो 100 की वैल्यू दे रखी है हमें 27,500। तो उसने सेविंग कितनी की है, ये जो वैल्यू है ना, ये इसका 40% उसने सेविंग में लगाया है। तो मतलब 100 की वैल्यू यहाँ से, फिर 65, फिर 85%, यानी कि 85/100 का भी 40%, यानी कि 2/5, ये वैल्यू हमारे पास में इसकी सेविंग के रूप में निकल के आएगी। बस ये हमें सॉल्व करना है। हाँ हालांकि थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, पर कर क्या सकते हैं, हम करना पड़ेगा हमें। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करनी पड़ेगी। अब 25 से देखो, ये 25 से ध्यान से देखना 11 बार कट रहा है, 25 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है ये 2 बार, 5 से कट रहा है ये भाई 17 बार, ठीक है। तो
11, अच्छा 65 इंटू 17 कर लेते हैं, 102 + 8 110 5, ठीक है, ये 1105 आ गया 65 इंटू 17 करने पर। इंटू में 11 करेंगे हम तो आएगा 121 55, और इसमें हमें देना भाग 2 से, तो ये आ जाएगा 6077.5, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कैसा लगा आपको? ठीक ठाक लगा? तो आप समझना सवाल को, कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप एक्स मान के भी कर सकते थे, कि मान लेते हैं कि जैसे मान लो एक्स नहीं, वेतन दिया हुआ है तो वेतन मान के कर लेते हैं। 27,500 वेतन है, 35% उसने खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर दिया तो बचा 65%, और उसका शेष का 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया तो बचा 85%। फिर वह शेष का 40% खर्च करती है तो 40% सेव करती है, 40% सेव करती है तो 40% ही उसकी सेविंग हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर ही आंसर हमारा 6077.5 आ जाएगा। अब 40% को आप 2/5 लिखो या 40/100 लिखो, बात एक ही है। 85% को आप 17/20 लिखो या फिर 85/100 लिखो, एक ही बात है। 65% को 13/20 लिखो या फिर 65/100 लिखो, बात एक ही है। सॉल्व कर लेंगे, 6077.5 आंसर निकल के आ जाएगा। है ना इजी? चलिए आगे और देखते हैं हम अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है भाई। अगला सवाल दिख गया है आपको स्क्रीन पर, ये देखो कैसा सवाल है। ये सवाल हमें दिया हुआ है, कुल टॉफियों में से 1/10 तो खराब हो जाती हैं। जितनी भी टॉफियां हैं 1/10 खराब हो गई, बहुत दुख की बात है, टॉफियां भी खराब हो रही है यहाँ। शेष का 35% उसने एस को दे दिया, जो भी बचा था ना उसका 35% एस को दे दिया। कुल टॉफियों का 1/8 उसने एन को दे दिया, एन को भी दे दिया भैया। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है तो एस को कितनी टॉफियां दी गई हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें रेशो बनाना ठीक रहेगा, सब लोगों का रेशो यहाँ पर बनाना ठीक रहेगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो गई और शेष का बोला हुआ है, तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि टोटल हमारे पास में 10 थी, तो उनमें से एक खराब होने के बाद शेष बची हैं हमारे पास, एक खराब होने के बाद 9 बची हैं। शेष का 35% एस को दिया जाता है। ये जो शेष है ना, ये जो 9 बची हैं, ठीक है, 9 का 35%, शेष का 35% एस को दिया जाता है। तो 35% का मतलब होता है 7/20, 35% का मतलब होता है 7/20, मतलब यहाँ 20 होंगी ना, तो 7 दे दी गई हैं, 7 दे दी गई हैं किसको? एस को। 20 में से 7 दे दी गई हैं एस को, ठीक है। और कुल टॉफियों का 1/8। अब देखते हैं एक बार कुल टॉफियां कितनी होंगी। यहाँ पे मैं 9 रिपीट कर देता हूँ एक बार को, रेशो में ले रहे हैं हम, और यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ 20। तो जैसे ही मैं देखूंगा तो ये वैल्यू 200 आएगी, ये हमारे पास 180 आएगी, और ये आएगी 63। अब देखो वही बात बन गई है जो सवाल कह रहा है, फिर से पढ़ लो एक बार। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, तो 200 में से 1/10 यानी कि 20 खराब होकर 180 बची होंगी। शेष का 35%, तो 180 का 35% जो कि निकल के आएगा 63, एस को दे दिया जाता है। तो ये दी जाती हैं एस को। और कुल टॉफियों का 1/8, तो कुल टॉफियां 200 हैं, तो इसका 1/8 यानी कि 25 टॉफी ये किसको दी जाती हैं? एन को दी जाती हैं, एन को दी जाती हैं। तो एन, यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं। अब देखो खराब टॉफियां कितनी थी? खराब थी 20, ये थी खराब, ठीक है, मैंने लिख दिया। खराब टॉफियों से कितना 10 अधिक है? 10 अधिक है। तो यहाँ एन को दी जाने वाली 25 है और खराब 20 है, तो कितनी ज़्यादा है? 5 यूनिट ज़्यादा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो एस को कितनी टॉफियाँ दी गई हैं? एस को भाई 63 ट्रॉफियाँ दी गई थी, तो 63 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 से 2 बार कट जाएगा और 126 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 1 ऑप्शन। मतलब अगर आप रेशो की हेल्प लेना तो ये सवाल इजी है, नहीं तो आप किसी और मेथड से करके देखना, ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है समझ ही नहीं आएगा। एक्स वगैरह लगाओ आप इसमें, जान निकलने में टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही सही सवाल है ये मेरी नज़रों में। थोड़ा मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है और करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको
पहले वाली वीडियोस में बता दिया है। आप जहाँ से परसेंटेज का ये थंबनेल लगा हुआ है उससे पहली जस्ट वीडियो देखना। जहरीले सवाल नाम से परसेंटेज के जहरीले सवाल जो 2023 में पूछे गए, उसमें 2 सवाल है और दोनों बढ़िया सवाल है। उसमें से ये सवाल भी मैंने लिया हुआ है, तो वहाँ मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आप देख सकते हो। ये सवाल इजी ही है, ठीक है। अब देखो कैसे सवाल पूछता है। ये 25 नंबर का सवाल देखते हैं पहले, फिर 26 नंबर पे जाएंगे। तो 25 नंबर का सवाल, ये देखो सारे CGL 2023 प्री के सवाल है। कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी ऐसा सवाल जो बहुत टफ है, कभी कभी ऐसा सवाल जो बिल्कुल ईजी है। जैसे ये वाला सवाल, पहले महीने में मोहन की आय 30% बढ़ जाती है और उसके बाद 30% घट जाती है, तो 2 महीने बाद उसकी प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ क्या है। अब कोई वैल्यू पहले बढ़े फिर घटे, तो मैंने बताया कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो सक्सेसिव चेंज का। 30 बढ़ी है तो प्लस साइन, 30 घटी है तो माइनस साइन, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 30 × 30/100। आप ऐसे जैसे लिखोगे तो ये तो कोई सेंस ही नहीं रहा। तो 30 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि हमेशा 9% की कमी आएगी। माइनस साइन हमेशा कमी को दिखाएगा, 9% आ जाएगा। या आप कह दोगे कि 30% बढ़ने का मतलब 10 से 13 वही होगी, और अगली बार 30% घटने का मतलब ये है कि 10 से 7 रह गई होगी, 10 से 7 रह गई होगी। तो हम कहेंगे कि 100 वाली वैल्यू 91 रह जाएगी 2 बार में, तो 9% की कमी आ जाएगी। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो बस देखते ही हो जाएगा, है ना, एकदम इजी सवाल। तो कुछ सवाल इजी होंगे, कुछ सवाल थोड़े टफ होंगे। इसमें क्या है भाई, ये सवाल है देखो 26 नंबर का। ये 26 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे कम कौन है भाई, इन सब में सबसे कम कौन है। तो देखो 625 का 12% निकालना में, तो 625 × 12/100 लिखेंगे। 25 से 25 बार और 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो ये आनी है वैल्यू 75, ठीक है। 555 का 15%, तो 555 को गुणा कर लो आप 15 से, बढ़िया तो यही रहेगा, और फिर 100 से भाग देना। तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 7 × 82, 15 × 5 = 75 और 8 = 83, और फिर 100 से भाग देने पर 83.25 निकल जाएगा ये वाली वैल्यू। 720 का 10% तो हमें पता है 72 होगा, और 845 का 9%, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे लेना। तो 45, 36 में 3 जोड़ा, 36 में 4 जोड़ा 40, और 72 में 4 जोड़ा 76, 76.05 आएगी ये वाली वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे कम पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा 72 वाला। तो इसमें क्या था, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थी, सवाल बड़ा इजी था। ये भी देख लो एक बार। रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिस्पेक्टिवली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%, हिज नॉमिनल सेविंग्स आल्सो वेंट अप बाय 5%. What % of his present nominal income does रवि currently save? रवि शुरू में अपनी आय का 20% बचाता था, मतलब 100 रुपया अगर है ना इसके पास में, तो 20 का लेता था ये सेविंग्स, ठीक है। ये इनकम है तो 20 का लेता था ये सेविंग। हाल ही में उसकी मासिक आय जो है वो 25% बढ़ गई, तो 25% बढ़ने का मतलब है कि भाई 125 हो गई है। तो ऐसा करने पर उसकी बचत भी 5% बढ़ गई है, तो इसका 5% यानी कि 1 बढ़ गई है, 21 हो गई है। तो वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय का कितना % बचाता है ये, तो बचाता कितना है, 21 बचाता है भाई 125 पर। तो कितना % बचाता है, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, तो 84/5 का मतलब होगा 16.8%, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, है ना इजी, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 28 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला मिटाना पड़ता है वो, ये टेक्नोलॉजी अलग है भाई, आप नहीं समझोगे, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमें, बस सवाल आना है, जूम करना है और करते जाओ एक एक सवाल को। यहाँ बोला है इफ़ इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन बाय सैम आर 29% लेस देन दोज ऑफ पीटर। भाई ये जो सैम है ना, ये अपने यहाँ का तो है नहीं, और ना ही पीटर अपने यहाँ का है, तो हम मान लेते हैं कि पीटर को 100 मिले होंगे, तो सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, यानी कि इसको मिले होंगे 81। तो कह रहा है पीटर द्वारा प्राप्त अंक
पीटर द्वारा प्राप्त अंक जो कि 100 है वो सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो मतलब बेसिकली आपको कहना चाह रहा है कि ये 19 ज़्यादा है, जैसे यहाँ से ये 19 ज़्यादा है, ये वैल्यू कितनी ज़्यादा लग रही है, 19 ज़्यादा लग रही है। तो 19 ज़्यादा 81 से, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया भाई, तो 19/81 का परसेंटेज आपसे पूछवाना चाह रहा है। बेसिक बात ये है, कैलकुलेशन दी गई है ना। तो भैया इसमें हमें क्या करना है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में सोच के बताता हूं। अगर मैं यहाँ 19 जोड़ दूं तो ये 100 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा इसका 1/4, यानी कि लगभग 4। नहीं ऐसा नहीं, आप तो पूरा ही सॉल्व कर लो भाई, अभी नहीं। ये 1900 में आपको 81 से भाग देना है, तो 81 का डबल हो गया 162, तो बचेगा हमारे पास कितना 28। फिर 0 आएगा, 81 से भाग देंगे, तो ये आंसर मिस्टेक है यार, तभी तो मैं सोच रहा था उससे आ क्यों नहीं रहा है। 81 का यहाँ 3 गुना जा रहा है, 3 गुना भाग जा रहा है, तो 3 तो यार 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 37, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 21 से 81 से भाग देंगे 4 बार, तो ये आ रहा 23.46%। यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ठीक है, वो मिस्टेक दे दिया है। तो 23.46% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं कैसे बता रहा था, देखो मैं ये बोलता रहा था कि भाई ये लगभग है ना, इसका 4 गुना, लगभग 4 गुना है। तो आप एक काम करो, इसे 19 जोड़ने पर ये 100 बन रहा है, ये 19 जोड़ने पर 100 बन जाएगा। तो आपने देखो ये 4 गुना है ना, तो इधर आपको इसका 4 से भाग देके 4 चौके 16 या 5 के आसपास ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 19 और 5 24 के आसपास जो वैल्यू होगी, फिर 100 में भाग देंगे ना, 100 से 100 कट जाएगा, 24% की जो आसपास वैल्यू होगी वही क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आगे की बात है भाई, भाग देना कैसे इजीली बना सकते हैं हम, वो देखेंगे हम। एक वीडियो डालूंगा मैं आपको भाग इजी करने का तरीका, शानदार। आप मुझे कमेंट में करके बताना आप, अगर आपको ज़रूरत है तो। हालांकि देखो अभी व्यूज़ मेरे बहुत कम है और ये धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपना कंटेंट जो है वो शानदार रहेगा और फालतू की बातें बिल्कुल नहीं रहेंगी। देखो सवाल 29, ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स एज पॉकेट मनी। द एल्डर सन गेट्स 85% of the total amounts given to both the sons. He spent 90% of the amount and saves 17 rupees. What is the monthly income of father? एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों में पॉकेट मनी की तरह दे देता है। तो x रुपये मान लो इसकी इनकम है, तो भाई 8% दे दिया बेटों को, ठीक है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि जो कि 8% की इक्वल थी का 85% मिलता है। तो 8 का 85% मिलता है बड़े बेटे को, और वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 बचाता है। तो इस राशि का 90% तो वो खर्च कर देता है, तो 10% वो बचाता होगा, और इस 10% की वैल्यू ही 17 के बराबर होनी चाहिए। तो पिता की मासिक आय यहाँ से निकल जाएगी। देखते हैं क्या निकलेगी। x का 8/100 इंटू में 85/100 इंटू में 10/100 बराबर 17 के। 17 से कट रहा है 5 बार और 50 से कट रहा है भाई ये 2 बार, 2 से कट रहा है 4 बार और 4 से कट रहा है ये 25 बार। तो 25 इंटू 100 2500, ये तो कट ही गया है। एक्स की वैल्यू आ गई है 2500, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई उसकी इनकम क्या थी। ठीक है, इजी सा सवाल। चलो अगला सवाल देख लेते हैं फिर। ये अगला सवाल है 30 नंबर का सवाल, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है 30 नंबर का सवाल। एसएससी सीजीएल 2023 में क्या सही सवाल पूछे गए हैं भाई। पेट्रोल की कीमत 81% बढ़ जाती है, तो 100 थी तो 181 हो जाती है। तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित करना है, मतलब खर्चा जो है वो सेम रखना है।
अब ध्यान देना, प्राइस अगर बढ़ चुकी है, खर्चा अगर हमें सेम रखना है तो कंजप्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसा तो हमने सीखा ही है खूब बार, ठीक है। ये कंजप्शन जो है वो उल्टा हो गया है। तो उपभोक्ता को पेट्रोल द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो कमी कितने की करनी पड़ गई इसको, 81 की करनी पड़ गई है 181 पर। तो कितना % की गई है ये आपसे पूछा गया है ना। अब देखो यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन बहुत करीब के हैं, तो मैं जो भाग की टेक्निक लगा रहा था वो लगभग नहीं लगा पाएंगे। वैसे कोशिश कर सकते हैं आप। जैसे देखो 81 का डबल होता है 81 है, जैसे ये 80 मान लेता हूँ मैं इसको, और इसको मैं मान लेता हूँ चलो 180 एक बार को ऐसे ही। तो देखो 80 का डबल तो क्या होता है 160 होता है, 160 से 20 ज़्यादा है, यानी कि 1/4 ज़्यादा है। तो यानी कि ये 2.25 गुना है लगभग 180 का, 2.25 गुना है। अगर 80 से भाग देना 180 में तो 2.25 गुना आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें 20 जोड़ा जाएगा तो ये भाई 200 हो जाएगा। तो आप 2.25 से भाग दोगे, यहाँ पर 2.25 से भाग दोगे, तो 2.25 से भाग देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी लगभग 9 के आसपास। 9 दूनी 18, 18 और 9 का 1/4 करेंगे तो 2। हाँ, तो लगभग वैल्यू ये बनेगी 9 के आसपास, ठीक है। तो हमें 89 में 2 का भाग देना पड़ेगा और 88 44.5 के आसपास, यानी कि ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। बाद में बताएंगे भाई, ये वाली टेक्निक सही है, अपना तो चल रहा है काम, आपको बाद में बताएंगे। 8100 में भाग देना है 181 का, तो 18 से 4 बार भाग जा रहा है, तो 72 और 724 आ गया, 76 और 10 86, 860 बचा, फिर से 4 बार भाग दो, 724 आ गया, ठीक है। अब ये आया 6, ये आया 3 और ये आया 136। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 बार भाग जाएगा, 44.75%, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे सवाल अगला वाला करते हैं। ये आ गया देखो 31 नंबर का सवाल, इसके नीचे छुपे हुए हैं काफी सारे सवाल। सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वर इन द रेशो 5:3। इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और भाई सेविंग दिया हुआ है 5:3 में है। उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है। जैसे ये 50 है और ये 30 है, तो मैं इनकम कह लेता हूं इसकी 80, और इनकम में 25% बढ़ाना चाह रहा है ये, तो 20 बढ़ाकर 100 हो जाएगी इनकम, 100 हो जाएगी इनकम। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय बताओ क्या है। अरे कितना सवाल, सही सवाल। 30 की वैल्यू दे रखी है और 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 3 से 0 काटो, 3 से 150 बार कट गया, 150 इंटू 15 100 करेंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा, है ना जी। चलो आज इतना ही, बाकी की क्लास या बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा मैं। 31 तक हो चुके हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम और करेंगे। थैंक यू।